हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का एच बुक फॉलो कर रहे हैं आरएस अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन। ठीक है ना। आज बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है, आज से लगातार वीडियो आएगा। ठीक है ना। कुछ काम था ऐसा जरूरी जिसके कारण वीडियो डेली नहीं आ पा रहा था। ठीक है, आज से रेगुलर वीडियो आएगा। देखो, इसमें हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू बी एंड सी। मतलब एक प्लेन है ये, ठीक है, जो पैरेलल है किसके, वेक्टर बी के और किसके, सी के। और ये जो पॉइंट ए से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है। ठीक है, यहां पर कोई अनदर पॉइंट पी माने जिसका पोजीशन वेक्टर हमने माना आर है, इसको मिला दो तो ये एपी हो जाएगा, यहाँ पर ये ओ हो गया। ठीक है, नॉर्मल इस पे ये क्या होता है, नॉर्मल हमेशा इस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है प्लेन पर। ठीक है, यहां पर क्या है, देखो प्लेन जो है पैरेलल है किसके, वेक्टर बी एंड सी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नॉर्मल होगा बी क्रॉस सी के इक्वल होगा। नॉर्मल क्या होगा, बी क्रॉस सी के इक्वल होगा। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर से देखो, जो नॉर्मल है ये एपी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि नॉर्मल प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा तो एपी पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर है किस पर, एपी पर। दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। आप यहां पर क्या कर लो, एपी को पहले लिख लो, एन वेक्टर को बाद में। ठीक है, एपी को क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। याद करो, बताए थे पीछे वाले में से आगे वाले को हटाना है, डॉट प्रोडक्ट एन रहने दो बराबर 0। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी का पोजीशन वेक्टर आर, ए का पोजीशन वेक्टर कौन सा है, ए। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको, आर माइनस ए डॉट प्रोडक्ट एन। एन वेक्टर की जगह पर क्या लिखेंगे हम, बी क्रॉस सी बराबर 0। ये क्या देगा आपका, इक्वेशन ऑफ प्लेन देगा। कब, जब कोई भी प्लेन दो क्या होगा, वेक्टर के पैरेलल होगा, तब बी और सी के पैरेलल है। ठीक है ना। ये रहा हमारा वेक्टर फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर फॉर्म। अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म। बहुत इजी है, ध्यान से देखते रहो। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, ये जो सी वेक्टर है इसका हमने माना, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमने माना C1, C2 और C3 है, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमने माना B1, B2 और B3 है। ठीक है, तब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला निकलेगा x माइनस x1। अब x1 क्या है, यहां पॉइंट ए से पास कर रहा है ना, तो ए का पॉइंट है कितना है, x1, y1 और z1 है। ठीक है, ये हो गया x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा b1, b2, b3 और यहाँ c1, c2, c3 डिटरमिनेंट बराबर में 0। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये इजी लगेगा तो इसको बनाओ, ये इजी लगा तो इसे बनाओ। लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो आप हमेशा कार्टेशियन इक्वेशन को फॉलो करो। कार्टेशियन इक्वेशन से फटाफट सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन मिनट में बन जाएगा। ठीक है ना। इसमें जाओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालो, फिर इसको उसका माइनस करो, बहुत लंबा बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से, एंड पैरेलल टू वेक्टर दिस वन एंड दिस वन। देखो, अब कहोगे सर पहले तो यहाँ वेक्टर दे दिया, बाद में कार्टेशियन है। आप क्या करो, कार्टेशियन ही निकालो, बाद में वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। ठीक है ना। देखो एकदम इजी है, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे इधर, सॉल्यूशन। कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो आपके पास ओरिजिन, देखो ओरिजिन का मतलब क्या, 0 0। ठीक है, वैल्यू लिखना पहले सीखो। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा z1। ठीक है, अब चलो ये वाला जो वेक्टर है इसको मानिए b और इसको मानिए c। अब लेट हमने क्या माना, वेक्टर b इज इक्वल टू i
प्लस जे माइनस के। ठीक है, यहां से b1 b2 b3 का वैल्यू निकालेंगे। b1 कौन सा, i के साथ वाला, b2 कौन सा, j के साथ वाला, और b3 कौन सा, k के साथ वाला -1। ठीक है, अब आ जाओ, जो दूसरा वेक्टर है उसको c मानिए, तो 3i अब माइनस कितना इधर से k। अब आ जाओ, c1 कौन सा, i के साथ वाला 3, c2 कौन सा, j के साथ वाला, j तो नहीं है तो 0, c3 कौन सा, k के साथ वाला था, k के साथ -1 तो माइनस। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या फॉर्मूला, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए हमने आपको बहुत सारा फॉर्मूला लिखाया है, लेकिन यहाँ पर कौन सा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वन एंड दिस वन वेक्टर के लिए क्या लिखा है अभी, डिटरमिनेंट का साइन दीजिए, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और यहाँ b1 b2 b3 c1 c2 और c3 इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, अब देखो सबका वैल्यू हम पहले लिख दिए हैं, x1 y1 z1 इस सब की जगह 0, तो यहाँ x माइनस 0, y माइनस 0 एंड z माइनस 0, b1 b2 b3 तो 1 1 माइनस 1 तो 1 1 माइनस 1, c1 c2 c3 का वैल्यू तो 3 0 माइनस 1 तो 3 0 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर कितना होगा, एक स्टेप और चलते हैं हम, यहाँ x y z 1 1 माइनस 1, यहाँ कितना ये -1 है, तो 3 0 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब चलो डिटरमिनेंट हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, x लेंगे तो x के सामने वाली को छोड़िए, ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इधर हो जाएगा 0, यहाँ जाएगा -1 अब प्लस 0। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे, ये माइनस होता है तो ये -y, इधर कितना हो जाएगा, y के सामने वाली छोड़िए ऐसे और ऐसे, 1 इंटू -1 तो -1, इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3। समझ में आ रहा, z का वैल्यू निकालेंगे तो z लिखिए यहाँ पर, अब z लेंगे तो z के सामने वाली को छोड़िए, ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे 0, इधर हो जाएगा -3, 0 क्योंकि बीच में माइनस होता है, अब बराबर में इधर कौन सा है 0। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ कितना हो जाएगा -x, 3 -1 तो 2, यहाँ हो जाएगा -2y, यहाँ -3z बराबर 0, माइनस कॉमन ले लोगे तो सब प्लस हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 0, यहाँ कितना हो गया, x प्लस 2y प्लस 3z इसको 0, एक आंसर ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, देखो देखो है, चलो अब हमें क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म क्या बताए थे, r डॉट लिखिए, ब्रैकेट लगाओ, x के जगह पर i लिखो, +2 है तो +2 लिखिए, y के जगह पर j लिख दो, +3 है 3 लिख दो, z के जगह पर k वेक्टर बराबर 0, यही आपके पास आंसर हो जाएगा, बस कहानी खत्म। समझ में गया, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पर पास कर रहा है किससे, यहाँ पॉइंट दिया हुआ 3 -1 और 2, और एंड पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन ये, दोनों लाइन के पैरेलल है, कॉन्सेप्ट तो यही है। लेकिन देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला हम नहीं मिटाए, इसलिए नहीं मिटाए हैं क्योंकि यहाँ पर आपको चाहिए क्या क्या, x1 y1 z1 b1 b2 b3 c1 c2 c3 चाहिए ना, ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो देखो ये वाला लेमडा के साथ जो होगा इसको मानिए वेक्टर b, और म्यू के साथ वाला ये हो जाएगा वेक्टर c। ये पॉइंट तो आपके पास पता है, तो क्या है, पॉइंट कितना दिया हुआ है बोलो, 3 -1 और 2, ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया z1, क्लियर है। अब चलो वेक्टर b कितना, यहाँ 2i माइनस 5j, 2i माइनस 5j और माइनस के, तो b1 का वैल्यू लिखो, b1 कितना 2, b2 कितना -5 और b3 कितना -1, कैसे लिखते हैं, i के साथ वाला हो गया b1, j के साथ वाला हो गया b2, k के साथ वाला हो गया -1, तो ये हो गया b3। अब चलो c वेक्टर लिखो, c वेक्टर कितना है -5i प्लस कितना 4j, तो c1 कितना हो गया -5 और c2 कितना हो गया 4 और c3 k नहीं है तो यहाँ इसको 0 लेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखिए, सब वैल्यू पता है, इसमें लिख दीजिए कितना x -x1, तो x -3 हो जाएगा यहाँ,
y माइनस वाई वन, तो वाई वन कितना है माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन, z माइनस जेड वन, तो z माइनस कितना हो जाएगा इधर से 2 हो गया। अब चलो b1 b2 b3, तो 2 माइनस 5 माइनस 1, तो 2 माइनस 5 माइनस 1, c1 c2 c3, तो माइनस 5 4 0, अब बराबर में इधर 0, ठीक है। तो अब चलो x माइनस 3 लेंगे, सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट है, ऐसे सामने वाली छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0, बीच में माइनस होता है, इधर करोगे -4, तो ये हो जाएगा +4, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस, यहाँ हो जाएगा y + 1, तो इसके सामने वाली छोड़िए, ऐसे और ऐसे, तो 2 × 0 कितना 0, बीच में माइनस होता है, -5 × -1 तो +5, तो यहाँ हो जाएगा -5, प्लस z - 2 लेंगे तो इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 8, अब माइनस कितना है इधर से 25 बराबर 0, ये 25 है, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 4 + 0, तो 4 ही होगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो 4x - 12, यहाँ कितना होगा -5 से इधर करोगे तो ये हो जाएगा कितना 5y, इधर हो जाएगा प्लस कितना 5, देखो ना मल्टीप्लाई किए, यहाँ कितना है z - 2 है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -17 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। ये रहा 4x, उसके बाद +5y को पहले लिख लो -12, अब +5, तो माइनस कितना 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -17z, अब प्लस कितना हो जाएगा 34 बराबर 0 है। इसको अब यहाँ लिखते हैं 4x + 5y, यहाँ हो गया आपके पास 4x, अब प्लस कितना 5y, और यहाँ माइनस कितना 17z, अब यहाँ देखो 34 है, इधर 7 है, तो घटाओगे तो कितना होगा 27 होगा बराबर 0, आंसर मिला 4x + 5y - 17z, अब +27 है आंसर, एकदम होगा, एक आंसर आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब चलो वेक्टर फॉर्म चाहिए, कैसा फॉर्म चाहिए वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए क्या बोले थे, r डॉट लिखना है, ब्रैकेट लगाइए, a डॉट है, x की जगह i, y की जगह j, z की जगह पर k, तो यहाँ हो जाएगा 4i + 5j, अब माइनस कितना इधर 17k, अब +27, जैसे इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, दूसरा आंसर आपके पास ये हो जाएगा, क्लियर है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द लाइन। अब लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, यहाँ देखो 1 -1 2, वो -1 0 और 2, ठीक है। देखो आपके बुक में इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ वेक्टर इक्वेशन निकालना है, लेकिन हमने यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाला है, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में पूछ देगा तो याद रहेगा। ऐसे भी तो हम क्या करते हैं, कार्टेशियन पहले निकालते हैं, बाद में वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, किस पॉइंट से पास कर रहे हैं उसको लिखिए, यहाँ लिखेंगे पॉइंट कितना है 1 2 3, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ठीक है। अब चलो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन कितना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइंस कितना दिया हुआ है 1 -1 2, ठीक है ना। एंड फिर कितना दिया हुआ है बोलो, -1 0 और 2। तो पहले वाले से b1 b2 b3 लिख लेंगे, तो b1 का वैल्यू कितना 1, b2 का वैल्यू -1 और b3 कितना हो गया 2। नीचे वाले से क्या हो जाएगा c1 c2 c3 का वैल्यू, तो c1 कितना -1, c2 कितना 0 और c3 कितना 2, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखे हुए हैं, इसमें पुट कीजिए x - x1, तो x1 की जगह कितना हो जाएगा 1, y - y1, y1 की जगह 2, z - z1, z1 की जगह 3, b1 b2 b3, तो 1 -1 2, तो 1 -1 और 2, c1 c2 c3, तो -1 0 2, तो -1 0 और 2 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ देखो x -1 अपनी जगह ठीक है, सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दी, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -2, इसको इधर करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर y - 2 लेंगे, तो इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, 1 × 2 कितना हो गया 2,
-1, यहाँ तो माइनस होता है, -1, इसको करोगे तो 2 -2, तो माइनस माइनस इधर कितना +2। अब प्लस कितना लेंगे, z-3 लेंगे, तो इसके सामने वाली को छोड़िए ऐसे और ऐसे, ऐसे करोगे तो 0, बीच में क्या होता है माइनस, इसको करोगे तो 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये कितना हो गया x -1, और यहाँ कितना हो गया -2, यहाँ y -2, यहाँ हो जाएगा 4, प्लस इधर से कितना हो जाएगा z-3 -1 बराबर 0। ठीक है, अब चलो यहाँ लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2x, इसको -1 से करोगे तो +2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 4y अब +8 -4y अब +8। ठीक है, यहाँ पर करोगे -z+3, तो -z और +3 बराबर 0। ठीक है, तो -2x -4y -z, 8 2 10 3 13, यानी 13 बराबर 0। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। बोला ना कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, यहाँ पर हमने -2 छोड़ दिया था, तो यहाँ होगा कितना -2, तो B3 भी कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये वाला माइनस मिल करके यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस देगा, तो ये हो जाएगा 0, ये 0, तो ये पूरा पार्ट 0, तो y वाला टर्म हो जाएगा 0, इसको मिटाओ यहाँ से। चलो फिर से करते हैं इसको कैलकुलेशन, यहाँ कितना होगा -2x + 2, -2x + 2, ये तो 0 हो गया, इसको करोगे कितना होगा -z अब +3 बराबर 0 हो जाएगा। देखो अब यहाँ कितना बचा -2x -z और +5 = 0। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये बचा 2x + z -5 बराबर 0, आंसर इतना हो जाएगा। लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए, कौन सा फॉर्म चाहिए, वेक्टर फॉर्म, तो क्या लिखेंगे r डॉट लिख के ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ 2x है तो 2 लिखेंगे, x की जगह i, z है तो यहाँ z की जगह पर सिर्फ k लिखेंगे, ब्रैकेट के बाद -5, r डॉट कितना 2i + k, 5 को उस साइड ले जाओगे तो +5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2, -4, और यहाँ पर 2 लाइंस दे दिया है, तो हमें क्या चाहिए x1 y1 z1, तो इस पॉइंट से लिख लेंगे b1 b2 b3 क्या होगा, देखो लाइन 1 से ये हो गया b1 b2 b3, c1 c2 3 कौन सा, लाइन 2 से c1 c2 c3। ठीक है, देखो बड़ा इजी चैप्टर है, एक्सरसाइज है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या होगा पहले जो पॉइंट दिया हुआ उसको लिखिए 1 2 -4, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा z1। ठीक है, b1 b2 तो ये कितना b1 हो गया, कितना ये हो गया 2, b2 कितना हो गया 3, और b3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, c1 कितना लाइन 2 से कितना हो गया 1, और c2 1, और c3 भी कितना -1। ठीक है, सब वैल्यू इसमें पुट कीजिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखे हुए हैं, x - x1, तो x1 की जगह कितना हो जाएगा 1, y - y1, y1 की जगह पर 2, z - z1, z1 की जगह -4, तो यहाँ हो जाएगा +4। ओके, b1 b2 b3, तो 2 3 6, यहाँ हो जाएगा 2 3 6, c1 c2 c3, तो 1 1 -1, तो 1 1 -1 बराबर 0। ठीक है, अब x -1 लेंगे, सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ो, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -3, इसको करोगे तो -6, अब y -2 लेंगे, सॉरी 3 नहीं है, y -2 है, तो y -2 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा, बीच में माइनस है, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। फिर z+4 लेना है, z+4 के सामने वाली को छोड़िए ऐसे और ऐसे, तो 2 × 1 2 और -3। अरे समझ में आ रहा है, यहाँ से डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, आपका डिटरमिनेंट में रिवीजन हो रहा है। देखो
x माइनस 1 यहाँ कितना होगा -9, y माइनस 2 यहाँ कितना हो जाएगा -8, z प्लस 4 यहाँ हो जाएगा -1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, -9x यहाँ हो जाएगा +9, यहाँ करोगे तो +8y, यहाँ माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस तो -16, यहाँ हो जाएगा -z -4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको -9x + 8y, -9x प्लस कितना 8y, और उसके बाद कितना -z, उसके बाद क्या बचा इधर 9, 16 4 20, और 20 में से 9 गया कितना बचा -11, तो यहाँ हो जाएगा कितना -11। चूंकि x माइनस में आ गया तो सब में से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला कौन सा माइनस, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, बस लिखो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, बोलो बोलो, r डॉट ब्रैकेट लगाओ, 9 है तो 9 लिखो, x के जगह i लिख दो, फिर -8 है लिख दो, y के जगह j लिखेंगे, प्लस z है तो यहाँ पर k लिखेंगे, ब्रैकेट लगा दो, यहाँ 11 बराबर 0। यही आपके पास एक क्वेश्चन ऑफ प्लेन हो गया। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब यहाँ पे देखो पॉइंट को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया है और पैरेलल टू वेक्टर दिस वन एंड दिस वन, तो ये हो जाएगा क्या वेक्टर बी मानेंगे इसको क्या मानेंगे हम लोग वेक्टर सी। ठीक है, पहले यहाँ पर देखो गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कितना दिया है, यहाँ देखो 3i + 4j + 2k। ठीक है, अब इससे पॉइंट लिखेंगे तो क्या है, पॉइंट लिखना तो बड़ा आसान है, क्या बोले थे i j के को हटा दो, तो यहाँ 3, 4 और 2, ये रहा x1, ये रहा y1 और ये रहा z1। ठीक है, अब आ जाओ b वेक्टर कितना i + 2j प्लस कितना 3k, तो b वेक्टर से क्या लिखेंगे b1 i के साथ 1 है, b2 कितना j के साथ वाला, और b3 कितना c k के साथ वाला 3 हो गया। अब आ जाए c वेक्टर कितना है i - j + k, तो यहाँ पर कितना होगा c1 कितना होगा i के साथ वाला, c2 कितना होगा j के साथ वाला, c3 कितना होगा k के साथ वाला, यहाँ पर हो गया k। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या होगा बोलो, x माइनस क्या होता है x1, तो एक ही बार लिख रहे हैं, तो x1 कितना हो गया 3, उसके बाद y - y1 कितना हो गया 4, z - z1 कितना हो गया 2। अब यहाँ देखो b1 b2 b3 लिखते हैं तो 1 2 3। ठीक है, c1 c2 c3 तो 1 - 1 1, तो 1 - 1 1, अब बराबर में कितना 0। ठीक है, अब यहाँ देखो x - 3 लेंगे तो इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर कितना होगा 2, बीच में माइनस होता है -1 - 3 तो +3, y - 4 लेंगे, इसके सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ दी, इधर 1 और -3, प्लस कितना z - 2 लेंगे, सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ दी, इधर कितना होगा -1 और -2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ x - 3 ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 5, y - 4 यहाँ कितना हो जाएगा -2, z - 2 इधर ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा -3 बराबर 0। ठीक है, सबको कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो, इधर कितना होगा 5x - 15। ठीक है, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस तो +2y, यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा +8, अभी जो माइनस पहले से है तो -8, उसके बाद आगे बढ़ते हैं -3z +6 हो जाएगा, -3z + 6 बराबर 0। ये कितना हो गया 5x + 2y - 3z और 23, इसको ऐड करोगे 23, इधर हो जाएगा -17 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आंसर तो आपके पास ये हो जाएगा 5x + 2y - 3z - 17 बराबर 0। लेकिन आपको क्या चाहिए, अभी नहीं, अभी और सुनो, वेक्टर फॉर्म निकालो, इतना ही नहीं है, क्या लिखेंगे r डॉट लिख के ब्रैकेट लगा दो, लगा दिए, यहाँ 5 है लिख दो, x की जगह i लिख दो, बस प्लस है
2 है लिख दो, y की जगह j लिख दो, यहाँ -3 है तो -3 लिख दो, z की जगह पर k लिख दो, ब्रैकेट बंद, -17 बराबर 0। या तो इतना लिख दो आंसर, नहीं तो r डॉट कितना 5i प्लस 2j माइनस 3k बराबर इधर से 17, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।